जब सरकारी बाबू सैंडविच से अपने टिफिन पर आ जाएं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं देश थोड़ा ईमानदार हो गया है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है और ईमानदारी की बात आती है, ऑनेस्टी की बात आती है, तो फिलहाल ये जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होते हैं, खासतौर ऑनेस्टी को लेकर के। इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी पर एक भी भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत और उनकी सरकार पर भी कोई आरोप नहीं लगे हैं। फिलहाल मैं नरेंद्र मोदी जी का कुछ बातों कर आपको संस्मरण सुनाऊंगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, तो मैं और भी अनछुए पहलू नरेंद्र मोदी के आपको बताता रहूंगा। खासतौर ये हम शुरुआत करते हैं 2014 की। 2014 का ये संस्मरण है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स तक ये संस्मरण पहुंचना चाहिए, क्योंकि सैंडविच से अपने टिफिन पर आ गए थे दिल्ली के सरकारी अधिकारी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा प्रकरण था क्या। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 26 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात जब वो देखना शुरू करते हैं केंद्र की सरकार का राजस्व का और आर्थिक स्थितियों का, तो उनके पास एक बिल आता है। वह बिल आता है कि जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अपने अरुण जेटली जी थे, उनके ऑफिस में से एक बिल आता है, और उसमें लगभग 1.5 करोड़ का वो बिल होता है, ब्रेकफास्ट का, लंच का एंड डिनर का। नरेंद्र मोदी जी जब ये बिल देखते हैं, उनको लगता है साहब 1.5 करोड़ रुपया हम सिर्फ ब्रेकफास्ट पे खर्च कर रहे हैं, डिनर पे खर्च कर रहे हैं। और ये बात सितंबर की है। आप लोग चाहें तो 2014 के सितंबर के समाचार पत्रों को आप पढ़ सकते हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में क्या क्या बोला वो भी बताता हूँ। जब ये घटना घटती हो, नरेंद्र मोदी जी के पास जब वो बिल पहुंचता है, वो बिल को चेक करते हैं। उनका कहना था कि अरे ये इतना खर्चा कैसे आ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बारीकियों से अपनी सरकारें चलाने के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो अरुण जेटली जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अरुण जेटली जी से पूछा मंत्रियों को बुला करके कि भाई ये बताइए कि आप लोग जब घर से चलते हैं तो क्या नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं? सभी मंत्रियों ने कहा जी हाँ बिल्कुल लेते हैं। कब निकलते हैं? तो लोगों ने कहा 9, साढ़े 9 बजे निकल लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा पहुँचते कब है? उन्होंने कहा 10 बजे तक, कभी 10 बजे ही निकलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या फिर दिन में भूख लगती है? तो उन्होंने कहा भूख वही 12-1 बजे करीब लगती है, वैसे जल्दी भूख नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या करते हैं? कहीं जब थोड़ा बहुत भूख लगती है तो हम कुछ थोड़े सैंडविच और सारी चीज़ें मंगा लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप जब सैंडविच का ऑर्डर करते हैं तो आपके जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, वो फिर उसी की आड़ में और भी चीज़ें मंगाते हैं, खाते हैं। जबकि हर मंत्रालय के नीचे उसका अपना एक कैंटीन है, जहाँ पर सस्ते दाम पे चाय, पकौड़ी, जो भी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियाँ मिलती हैं, आप उसको भी मंगा करके खा सकते हैं। लेकिन जब आप ये आदेश करते हैं और आप तो 1 या 2 सैंडविच खाते हैं, लेकिन आपके मतहत जो काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी हैं, वह उससे ज़्यादा महंगी चीज़ें मंगा के खाते हैं और उस बिल को सरकार पर ऐड कर देते हैं, और उसके बाद सरकार उसको पेमेंट करती है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे ये खर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार मैं खिचड़ी लेकर के आता हूं, दिन में टिफिन लेकर के आता हूं, खाना खाता हूं, उस तरह क्या आप नहीं कर सकते हैं? उन्होंने सारे मंत्रियों से आग्रह किया कि आप अपना टिफिन खुद लेकर के आए, और जब आप लाना शुरू करेंगे तो ये सारे कर्मचारी भी लाना शुरू करेंगे। आपको बता दें कि जब कोई मिनिस्टर अपना एक सैंडविच मंगाता था तो वो अशोका होटल से आती थी या किसी नामी ग्रामी रेस्टोरेंट से आती थी, जिसके दाम सामान्य सैंडविच से 5 से 6 गुना अधिक होते थे। और स्थिति ये थी कि भारत सरकार को बड़ा लंबा चूना लगता था। फिलहाल ये परंपरा में कांग्रेस के समय से रहा है, इसलिए लोग ऐसा करते रहे। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया, और वो खत्म मौखिक तरीके से किया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लगभग अशोका होटल जो है वहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति थी, और जो वो बिल आया लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का, उसको नरेंद्र मोदी ने पेमेंट किया और कहा कि सरकार अंतिम बार पेमेंट कर रही है। इसके बाद अगर कोई बिल आता है तो वो पेमेंट उस विभाग के अधिकारी और मंत्री अपनी जेब से करेंगे। यह पहला ऐसा नेता इस देश के अंदर आया था जिसने अपने शपथ ग्रहण के 2 महीने बाद सैंडविच से ले आया टिफिन पर बड़े बड़े अधिकारियों को। मंत्रियों को तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अधिकारियों को फर्क पड़ता था। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को बहुत ही पसंद करने लगा, क्योंकि एक देश का ऐसा भी प्रधानमंत्री है जिसने भारत के टैक्स पेयर के पैसे को ऐसे बर्बाद होते हुए देखना पसंद नहीं किया, और अपने ही मंत्रियों पर कड़े शब्दों में कहा कि अगली बार मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। ऐसे ही और भी बहुत से अनछुए पहलुओं को मैं आपको सुनाता रहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नरेंद्र मोदी से जुड़े ऐसे छोटे छोटे अनछुए पहलुओं को सुनने के लिए आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।